जय हिंद साथी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस चैनल में जो कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसको आपने देख लिया होगा। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर चल रहा था सूक्ष्म जीव, तो चैप्टर हमारा है सूक्ष्म जीव। उसमें आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बताएंगे सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोश के हो सकते हैं, यानी जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोश के भी हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ, ये ठीक है, ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और कुछ बहुकोशिकीय भी, जैसे शैवाल हैं, कवक है, ये सब बहुकोशिकीय होते हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण मतलब होता है गर्म स्रोतों से हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, चाहे जीव जंतु हों चाहे मनुष्य हों, उनके अंदर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, यानी बहुत से सूक्ष्म जीव जो है जो दूसरे सजीवों पर, यानी जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप में भी पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। यानी जो अमीबा होता है वो अमीबा एक जो है कि सूक्ष्म जीव है, ये तो अकेले रह सकता है, लेकिन जो कवक होता है और जो बैक्टीरिया होते हैं इस हमेशा समूह में रहते हैं। किस में रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव और हम, यानी सूक्ष्म जीव और हम हमारे बीच में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं तथा कुछ जो है अन्य हानिकारक जीवों रोग के कारक होते हैं। यानी बहुत से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे दैनिक जीवन के लिए या हमारे जीवन के लिए जो कि लाभदायक भी होते हैं, और कुछ जो कि हमारे जीवन में हानिकारक होते हैं, जिससे जीवों में रोग के कारक होते हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जो कि हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। दही एवं ब्रेड का बनना। दही और ब्रेड कैसे बनते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके होंगे कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है, ठीक है। या फिर जैसे ये लिखा है, हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही हिलाते हुए देखा है, जिससे दही क्या होता है? जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों होता है, हमने कभी ये देखा नहीं। तो देखिए हम लोग इसमें जो कि आगे बढ़ते हैं। लिखा है दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस, जिसमें क्या होता है? लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु प्रमुख होता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यानी दोस्तों, इससे आप क्या सीखे कि दूध से दही बनना, इसमें जो कि कौन सा जीवाणु होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। दूध को दही में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की होती है। वह दूध में क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु जैसे पनीर है, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के सहायक होते हैं। जैसे रवा जिसे बोलते हैं, रवा का मतलब होता है सूजी। जैसे इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। यानी जब हम सूजी, इडली और भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक क्या होता है? एक दही होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिसमें इडली व डोसा बनता है। जो जीवाणु होते हैं ईस्ट चावल के आटे में किण्वन के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। तो आप जो कि इस बात को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझेंगे कि दूध से दही बनने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होता है। तो आप बोलेंगे जो कि ये लैक्टोबैसिलस नाम का दूध से दही परिवर्तित कर देता है, ठीक है। वो करता है क्या? दूध में जाके जन्म मतलब रिप्रोडक्शन करता है और दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जैसे पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों में हम दही का जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और जीवाणुओं एवं ईस्ट
चावल के आटे के जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु एवं ईस्ट, जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया और ईस्ट चावल के आटे के किण्वन के लिए सहायक होते हैं। किसके लिए? किण्वन के द्वारा। ठीक है, तो आप इस बात का जो कि याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्रियाकलाप 2.3 एक जैसे लिखा है, इसमें थोड़ी मात्रा एक, जैसे कि ये दूध था, दूध में जब जो कि ईस्ट पाउडर के साथ मैदा, जब ईस्ट में पाउडर के साथ मैदा है, ठीक है। दूसरा खमीर द्वारा उठी हुई मैदा, जैसे जब आप जो है मैदा को जो कि फुलाने के लिए रख देते हैं तो कुछ समय के बाद जो कि मैदा फूलने लगता है, तो इसमें क्या होता है, खमीर जो कि आ जाता है और CO2 गैस के फॉर्म में जो कि ऊपर निकलता है। उसी प्रकार से ईस्ट जो कि है, ईस्ट पाउडर के साथ मैदा, जब आप उसमें जो कि है, मान लीजिए आपने मैदा लिया, इस बर्तन में मैदा लिया और जब आपने इसे फुलाने के लिए रख दिया तो ये खमीर में जो कि कन्वर्ट हो गया। लिखा है इसे थोड़ी मात्रा ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए। ठीक है, आप 2 घंटे बाद देखिए जो ईस्ट पाउडर आता है उसे आप गूँथ लीजिए, आप 2 घंटे बाद क्या देंगे, मैदा उठा हुआ प्रतीत होगा, यानी फूला हुआ प्रतीत होगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा जो कि है ये मित्रवत सूक्ष्मजीव, ये क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे कि मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, इसके बारे में जानें। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों के में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। यानी जो सूक्ष्मजीव होते हैं इनका जो कि हम बेकरी के रूप में भी यूज करते हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। यानी प्राचीन काल से ही जो कि सूक्ष्मजीवों का उपयोग क्या करते हैं, अल्कोहल बनाने में करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। किसका? सूक्ष्मजीवों का। जैसे उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा ही किया जाता है। यानी जितने भी सब्जियों के छिलके होते हैं, जंतु के जो अवशेष होते हैं, इनका अपघटन किसके द्वारा होता है, जंतुओं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। हानि रहित मतलब जो कि पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में, यानी जो कि जीवाणुओं का जो उपयोग है, यानी जो बैक्टीरिया का उपयोग जो है, हम औषधि उत्पादन यानी मेडिसिन बनाने में, और कृषि में मृदा की उर्वरता, यानी जब जो कृषि में होता है, जो मिट्टी की उर्वरता होता है उसमें वृद्धि की जाती है। किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा। इसे हम किस नाम से हैं, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जब जीवाणु जो है जो जीवाणु है मृदा की जो उर्वरता में वृद्धि कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला स्लाइड में यह है कि ईस्ट की जो है, ये इससे पहले वाला था, ईस्ट की तीव्रता से जनन करके, यानी जो ईस्ट की जो तीव्रता होती है वो जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे को आयतन बढ़ा देते हैं। यह पैकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। क्या होता है, जब हम ईस्ट को जो कि मैदा में मिला के रखते हैं फुलाने के लिए, तो जो है इसमें तीव्रता से जनन होता है, और श्वसन के दौरान जब इसे श्वसन करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, उत्पादित होती है। किसके फॉर्म में? बुलबुले के फॉर्म में। और खमीर का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात हम कहते हैं कि जो कि है मैदा क्या हो गया, फूल गया। ठीक है, आप इस बात का जो कि याद रखेंगे। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग आधार है, यानी जो बेकरी होती है वहाँ पे ईस्ट जो है इसका क्या होता है, एक बेस माना जाता है, जैसे ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में इत्यादि। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, यानी हम इसे कॉमर्शियल यूज कैसे करते हैं, तो बड़े स्तर पर, यानी एक लार्ज अमाउंट पर, एक लार्ज लेवल पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। एक बड़े स्तर पर जैसे हमें अल्कोहल का, शराब का या एसिटिक एसिड के उत्पादन में हम किसका यूज करते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ जैसे जो गेहूँ, चावल एवं फल के रस में, इस सब में क्या होता है, उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में,
हैं ईस्ट द्वारा, जब उसमें ईस्ट मिलाते हैं तो अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। किसमें? चाहे आपका जौ हो, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, फल हो, इनमें अगर हम जो कि है पहले से ही शर्करा मौजूद होता है। कैसा शर्करा? एक नेचुरल यानी प्राकृतिक शर्करा। और जब हम इसमें जो कि ईस्ट मिला देते हैं तो ये अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन होता है। यानी कह सकते हैं एक जो कि है सूक्ष्म जीवों की जैसे ये भी बोल सकते हैं कि वाणिज्यिक सूक्ष्म जीवों की वाणिज्यिक उपयोग की सबसे एक आधार क्या है? तो आप बोलेंगे ईस्ट है। क्या बोलेंगे? ईस्ट है। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब जो कि जरूर दें। ठीक है, जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सूक्ष्म जीव एक कोश के हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, कुछ प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल हो गए, कवक, तो मतलब कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस इमारतों को क्या रखेंगे? एकदम याद रखेंगे। अगला यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन के लिए लाभदायक होते हैं कि हानिकारक होते हैं? तो लाभदायक भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। अगला तीसरा स्लाइड था कि जैसे जैसे लिखाई है सूक्ष्म जीव जैसे किसके किसके कार्य में यूज करते हैं? तो दही, ब्रेड, केक बनाने वगैरह में। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो है हम अल्कोहल का बनाने में किसका यूज करते हैं? तो सूक्ष्म जीवों का ही हम यूज करते हैं। ठीक है, इस बात का भी जो कि थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके बाद पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हम किसका सूक्ष्म जीव का यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे कि कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके एवं जंतु विष्ठा इत्यादि का अपघटन करने में किसका यूज करते हैं? सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ कि जीवाणुओं का उपयोग हम जो कि मेडिसिन बनाने में और मिट्टी की उर्वरता जो कि में वृद्धि करने के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है। ठीक है, अगला स्लाइड देखिए। अगला स्लाइड हमारा क्या था? ये था कि बताइए दूध से दही बनने के लिए कौन सा जो कि है बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? तो बोलेंगे लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, तो आप इस बात को भी जो कि याद रखें। ठीक है ना, जैसे ये देखिए हमने मैदा लिया, मैदा में ईस्ट में आग रख दिया कुछ 2 घंटे के लिए, तो फूल कर वो ऐसे आ गया। तो जब ईस्ट श्वसन करते हैं, क्या करते हैं? जब वो ईस्ट श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, और जो कि है और मैदा का जो आयतन होता है वो क्या होता है? अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अर्थात हम कहते हैं कि मैदा क्या हो रहा है? फूल रहा है। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन थे, बस ये इतना जो क्वेश्चन है कि ईस्ट जो है अभी मैंने जो आपको बताया वही था ये चीज़ें। ठीक है, और दूसरा सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग भी करते हैं। जैसे कि बड़े स्तर पर जब हम शराब या अल्कोहल या एसिटिक एसिड के उत्पादन में यानी अधिक मात्रा में जब हम एसिटिक एसिड का उत्पादन, शराब का उत्पादन या अल्कोहल का उत्पादन करते हैं तो हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। जैसे जब जौ में, गेहूँ में, चावल में, फलों के रस में जो उपस्थित शर्करा होती है, अगर हम उसमें ईस्ट डालते हैं तो वो अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन होता है। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ऐसे वीडियो आपको जो कि डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू।